बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं साबिक सेनेटर वकार अहमद खान के खिलाफ पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने साबिक सेनेटर वकार अहमद खान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नदीम गुलजार ने केस पर समाअत की और आपको बताते चलें वकार अहमद खान और अमारा अहमद खान ने शहरी से अरबों रुपए का फंड किया था। आपको अहम खबर है जिस बारे अपडेट किया जा रहा है। साबिक सेनेटर वकार अहमद खान के खिलाफ पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने साबिक सेनेटर वकार अहमद खान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। एहतसाब अदालत के जज नदीम गुलजार ने केस की समाअत की। वकार अहमद खान और अमार अहमद खान ने शहरियों से अरबों रुपए का फ्रॉड किया। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं अबू बकर तारिक से। जी अबू बकर, अपडेट कीजिएगा। अबू बकर से राबता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बताएं साबिक सेनेटर वकार अहमद खान के खिलाफ पाक अरब हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल। एहतसाब अदालत ने साबिक सेनेटर वकार अहमद खान का मजीद 3 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। और अब आपको बताएं पंजाब पुलिस के एहलकारों के लिए नई यूनिफॉर्म तैयार। एहलकारों के लिए 1,33,000 से जायद ऑलिव ग्रीन वर्दियां दी जाएंगी। मर्द एहलकारों के लिए 1,26,000 से ज्यादा यूनिफॉर्म तैयार किए गए और खवातीन एहलकारों के लिए 7,500 से ज्यादा वर्दियां बनाई गई हैं। मुरासले के मुताबिक नई वर्दियां 36 अजला और 9 यूनिट्स को दी जाएंगी। AIG लॉजिस्टिक ने यूनिफॉर्म वसूल के लिए फोकल पर्सन्स मुकर्रर करने का मुरासला भी जारी कर दिया। क्या तफसीलात हैं मजीद, जान लेते हैं मुदस्सिर हुसैन से। जी मुदस्सिर, बताइएगा तफसीलात बारे। जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस के एहलकारों को अब नई यूनिफॉर्म मिल गई है। सर्दियों के लिए जो है वो यूनिफॉर्म दी गई है और इस हवाले से 1,33,989 ओलिव ग्रीन नई वर्दियां जो है वो तैयार करके लाहौर समेत तमाम जिला में दी गई हैं। मर्द एहलकारों के लिए 1,26,000 ज्यादा और खवातीन एहलकारों के लिए 7,500 ज्यादा यूनिफॉर्म जो है वो बनवाए गए हैं। नई वर्दियां 36 और 9 यूनिट्स को जल्द जो है वो दे दी जाएंगी। लाहौर पुलिस को 31,205, शेखपुरा को 3,125, गुजरांवाला को 5,740 नई यूनिफॉर्म जो है वो तकसीम होंगी। रावलपिंडी रीजन को 8,640 यूनिफॉर्म जो है वो दी जाएंगी। सरगोदा रीजन को 3,308, फैसलाबाद रीजन को 7,824, साहिवाल को 1,900 जो है वो यूनिफॉर्म नहीं मिलेंगी। मुल्तान रीजन को 5,331, बहावलपुर रीजन को 3,001, इसके अलावा डीजी खां को 2,465 नई जो है वो यूनिफॉर्म ओलिव ग्रीन जो है वो दी जा रही है। इसके अलावा टेली कम्युनिकेशन पंजाब को 6,149 यूनिफॉर्म जो है वो मिलेंगी और MT पंजाब को 1,299 और इसके अलावा सेंट्रल पुलिस ऑफिस के मुलाजमीन को 150 नई यूनिफॉर्म जो है वो दी जा रही हैं। PC साला इनको जो है वो 616 और PC लाहौर को 511 और PTCS रावलपिंडी को 199 नई वर्दियां जो है वो दी जा रही हैं। इस वजह से AIG लॉजिस्टिक पंजाब ने तमाम RPOs, CCPOs और CCP लाहौर को, इसके अलावा तमाम यूनिट के सरबराहान को यूनिफॉर्म वसूल करने के लिए मरासला जारी कर दिया। फोकल पर्सन मुकर्रर करने का जो है वो मरासला लिखा गया है कि अपना अपना जो है वो तमाम जो अफसरान है अपना फोकल पर्सन मुकर्रर करें ताकि जो नई यूनिफॉर्म है वो तमाम जो एहलकार हैं उन तक जो है वो पहुंच सके। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर हुसैन। सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी का इजलास 3 अरब रुपए से जायद फंड्स मंजूर। सरगोदा में हेड फकीरान तक कोट मोमिन कारपेट रोड की तामीर के लिए 88 करोड़ मंजूर। प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की बेहतरी के लिए 1 अरब 84 करोड़ मंजूर कर लिए गए। मजीद के तफसीलात हैं, जानते हैं हमजा खुर्शीद से। जी हमजा, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के इजलास में 3 अरब रुपए से जायद के फंड्स की मंजूरी दे दी गई है। फंड्स की मंजूरी सूबाई तरक्याती वर्किंग पार्टी के 51वें इजलास में दी गई, जबकि सरगोदा में हेड फकीरा ता कोट मोमिन कारपेट रोड की तामीर के लिए 88 करोड़ मंजूर कर लिए गए हैं, जबकि प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट की बेहतरी के लिए 1 अरब 84 करोड़ मंजूर किए गए हैं, जबकि मखसूस जानवरों की जनियाती बेहतरी के लिए प्रोग्राम के लिए 1 अरब रुपए मंजूर किए गए हैं। जबकि इजलास में सेक्रेटरी PND बोर्ड डॉक्टर आसिफ तुफैल की शिरकत रही, जबकि मेंबरान PND बोर्ड और मुतल्लिका सेक्रेटरीज ने के अफसरान भी शरीक रहे। जी ठीक है, जी बहुत शुक्रिया हमजा खुर्शीद। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं DC लाहौर सैयद मूसा रज़ा ने UC 243 निश्तर जोन में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। निश्तर जोन में मजमूई तौर पर 63 स्कीमें शामिल हैं। UC 243 में सेवरेज, मेन होल, टफटाइल जैसे काम शामिल हैं और आपको बताते चलें DC
सैयद मूसा रजा का कहना था डेवलपमेंट प्लान में ई टेंडरिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। ई टेंडरिंग निज़ाम रिश्वत के खात्मे और शफाफियत का अब बाइस बनेगा। मजीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं चीफ रिपोर्टर इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। इमरान से राबता मुंतका हो गया है। आपको बताएं, डीसी लाहौर से मूसा रजा ने यूसी 243 निश्तर जोन में मुख्तलिफ तरक्याती स्कीमों का इफ्तिताह कर दिया। निश्तर जोन में मजमूई तौर पर 63 स्कीमें शामिल हैं। यूसी 243 में सीवरेज, मेन होल, टफटाइल जैसे काम शामिल। डीसी लाहौर से मूसा रजा का कहना था डेवलपमेंट प्लान में ई टेंडरिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया गया है। ई टेंडरिंग निज़ाम रिश्वत के खात्मे और शफाफियत का बाइस बनेगा। इमरान अकबर से राब्ता बहाल हो गया है। इमरान, बताइएगा क्या तफसीलात हैं। देखिए, लाहौर डेवलपमेंट प्लान मेगा प्रोजेक्ट है और इस वाले से जो अब इफ्तिताह है उनका जो है सिलसिला जारी हो गया है। और इस सिलसिले में सैयद मूसा रजा डीसी लाहौर ने मुआवजा खसूसी मलिक ज़ीशान रफीक वज़ीर पंजाब MNA राना मुबशर इकबाल और MP राना राशिद मिनहाज के हमरा 243 यूसी में निश्तर जोन की स्कीमों का इफ्तिताह किया है। निश्तर जोन में मजमूई तौर पर 63 स्कीमें शामिल हैं। इन स्कीमों की तकमील के लिए 12,000 मिलियन लागत आएगी, जबकि यूसी 243 में सीवरेज, मेनहोल, टफटाइल जैसे काम शामिल होंगे। लाहौर में जो है यूनियन काउंसिल 243 डेवलपमेंट प्लान के तहत काम के लिए 222.70 मिलियन रुपए मुख्तस किए गए हैं, जबकि 243 के PP 159 और 54 गलियां मनसूबे शामिल हैं। इस वाले से लाहौर डेवलपमेंट प्लान के तहत गलियों, सड़कों की टूट फूट की मरम्मत के साथ साथ सीवरेज, स्ट्रीट लाइट्स और दीगर मसाइल से छुटकारा होगा। मुआवजे खसूसी वज़ीर पंजाब ज़ीशान रफीक का कहना है कि लाहौर डेवलपमेंट प्लान एक मेगा प्रोजेक्ट है जिसके तहत लाहौर शहर की खूबसूरती में इजाफा होगा। इसी तरह MNA राना मुबशर का कहना है कि लाहौर डेवलपमेंट शहर की गलियों, सड़कों की बहाली के लिए एक अहम प्रोजेक्ट है। इस वाले से डेवलपमेंट प्लान के तहत काम के मेयार में कोई समझौता नहीं होगा। ठेकेदारान को हदायत कर दी गई है। डीसी लाहौर सैयद मूसा रजा का कहना है कि मेयारी काम की बरवकत तकमील से ही असल हदफ हासिल हो सकेगा। मंसूबे को देर पा बनाने के लिए तमाम जरूरी इंतजाम पहले से ही लेने की हिदायत कर दी गई हैं। डेवलपमेंट प्लान में ई टेंडरिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जा रहा है। ई टेंडरिंग निज़ाम रिश्वत के खात्मे और शफाफियत का बाइस बनेगा। बहुत शुक्रिया इमरान अकबर, आप तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। और आप बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम की, तो आपको बताएं शहर में स्मोक की शिद्दत में कमी आई है। स्मोक की औसत शरह 200 रिकॉर्ड की गई। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। हवा में नमी का तनासुब 41% तक जा पहुंचा। शहर का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 17 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। और महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में ताहाल बारिश बरसने के इम्कानात नहीं हैं। मज़ीद की तफसीलात हैं, जान लेते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद अली से। जी मोहम्मद अली, बताइएगा शहर लाहौर के मौसम बारे। जी, शहर लाहौर में इस वक्त शुमाली इलाका जहाज से जो आने वाली हवाएं हैं उन्होंने ठंडक की हुई है। सर्द हवा चलने की वजह से दर्जा रात के वक्त कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 डिग्री तक जाने का इम्कान है। इस वक्त हवा में नमी का तनासब तकरीबन 43% है, जो रात के सुबह के औकात में तकरीबन 80% तक पहुंचेगा। मैदानी इलाकों में धुंध भी पड़ेगी, कुछ मोटरवेज भी मुतासर होंगी रात के औकात में। लेकिन जो महकमा मौसमियात की एक और पेशगोई है कि बादल तो लाहौर में मौजूद है, लेकिन अगले 7 दिन तक बारिश का इम्कान नहीं किया जा रहा। तो अगर बारिश होगी उस सूरत के अंदर ही मौसम खुश्क सर्दी पड़ रही है, इसमें शिद्दत में इजाफा भी होगा। उसके बाद जो बीमारियां फैल रही हैं खुश्क सर्दी की वजह से, उसमें भी कमी वाक़ होगी। आज सुबह के औकात में मरी, गलियात, कश्मीर, मालाकंड, हज़ारा डिवीजन और गिलगित बल्तिस्तान के कुछ इलाकों, कुछ पहाड़ों पर कहीं हल्की कहीं तेज़ बर्फबारी का भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है। जबकि वहाँ से जो चलने वाली हवाएं वो अगले 48 घंटे तक लाहौर समेत पंजाब के मैदानी इलाकों में ठंडक करेंगी। मौसम में मजीद ठंडक होगी, सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा होगा। खुश्क सर्दी की वजह से नज़ला, जुकाम, बुखार, बच्चे बीमार हो रहे हैं। डॉक्टर्स का ये कहना है कि अगर आपने बच्चों को बाहर लेके आना है तो मोटरसाइकिल से गुरेज किया जाए, उनको मास्क पहनाया जाए। इस वक्त जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है लाहौर का वो मजमूई तौर पर 200 के करीब है। और जो मैदानी इलाके हैं वहाँ पर भी कहा जा रहा है तकरीबन यही सूरत हाल है मौसम की। सर्दी खुश्क पड़ रही और हल्की धुंध जो सी है वो मैदानी इलाकों में रात गई शुरू हो जाएगी। सुबह के औकात में हद निगाह मुतासर होने की वजह से मोटरवे जो सी वो मुतासर होंगे, जिसमें लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, इसी तरह लाहौर टू मुल्तान कराची मोटरवे कहा जा रहा है कि सुबह तकरीबन 3 से 5 बजे के दरमियान मुतासर होने का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि कल दिन के औकात में भी इसी तरह हवा ठंडी चलने की वजह से मौसम की जो शिद्दत है उसमें ठंडक महसूस होगी। पहाड़ी इलाकों से आने वाली हवाओं ने लाहौर के मौसम को खुशगवार कर दिया है। बारिश होने की सूरत में मजीद बेहतर होगा। अब देखते हैं कि 7 रोज तक तो बारिश कहा जा रहा है कि नहीं होगी, लेकिन लाहौर में हल्के बादल आज दिन के औकात में भी मौजूद थे और अभी भी चांद जो है वो बादलों की
आहट लिए हुआ है, आहट के अंदर मौजूद है, जबकि दूसरी जानिब लाहौर के अंदर जो मौसम है वो मज़ीद खुशगवार होगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली, आप शहर लाहौर के मौसम के बारे में तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। पंजाब यूनिवर्सिटी एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन की जानिब से टीचर्स के लिए स्पोर्ट गाला का एहतमाम किया गया, जिसमें वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर्स की टीमों के दरमियान रस्साकशी और बैडमिंटन के मुकाबले हुए। इस वक्त हमारे नुमाइंदे सजाद हुसैन वाइस चांसलर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं स्पोर्ट गाला की तफसीलात क्या हैं। जी बिल्कुल जी, पंजाब यूनिवर्सिटी में एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन का एनुअल स्पोर्ट्स गाला चल रहा है और इस वक्त जो है थोड़ी देर पहले वाइस चांसलर और प्रो वाइस चांसलर की टीमों के दरमियान मुकाबला हुआ है। और दिलचस्प बात है कि रस्साकशी और बैडमिंटन में वाइस चांसलर की दोनों टीमें जो हैं वो जीत चुकी हैं। इस वक्त वाइस चांसलर पंजाब यूनिवर्सिटी डॉक्टर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हमें ये बताइएगा कि ये स्पोर्ट्स गाला के टीचिंग मेल और फीमेल का मुनक्कद किया कि ये बड़ा अच्छा इक़दाम है, हमेशा स्टूडेंट का गाला होता है, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? काजी साहब, बहुत ज़रूरी है कि मैं ASA वालों ने को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरा ख्याल है टीचर्स की हेल्दी एक्टिविटी, फिर सोशल एक्टिविटी मिलना, तो एक फेस्टिविटी है जिसकी मैं समझता हूँ कि असातिज़ा को भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि हम खुश होंगे तो फिर हम खुशियों का पैगाम भी आगे देंगे। तो बहुत अच्छा आज लगा मुझे यहाँ आके, मैंने ख़ुद भी इसमें शिरकत की है और अब आप देख रहे हैं कि टीचर्स जी यहाँ पे एकेडमिक स्टाफ एसोसिएशन के जो सदर हैं डॉक्टर अमजद मक्सी साहब, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, ये एनुअल आप मुनक्कद कराते हैं, इसका क्या मकसद है? जी, इसका मकसद यही है कि असातिज़ा कराम जो अपनी ड्यूटीज़ वहाँ देते हैं तो सालाना उनको एक रिफ़्रेशमेंट्स और उनके लिए एक फेस्टिविटी का बंदोबस्त किया जाए। तो इसमें भरपूर शिरकत करते हैं हमारे मेल और फीमेल असातिज़ा, और इससे एक बहुत आपस में हार्मनी और आपस में मिल बैठ कर हंस खेलना, तो ये एक एक्टिविटी होती है जो सालाना 2 दिन जारी रहती है और पूरे साल हमारे असातिज़ा को इसका जो है इंतज़ार रहता है। तो हमने फिर जैसे हमारे वाइस चांसलर साहब तशरीफ़ लाए तो हमने इनसे दरख्वास्त की, इन्होंने हमारा बहुत सब साथ दिया, टाइम दिया, इससे और रौनक बढ़ी। PVC साहब ने शिरकत की तो इससे बहुत अच्छा माहौल बना और बहुत अच्छी इन्वायरमेंट। जी, जैसा कि आपने सुना कि फैकल्टी, वाइस चांसलर, प्रोफेसर, जो टीचर हैं मेल फीमेल, वो भी चाहते हैं कि हम भी बच्चों की तरह खेलें कूदें और मुकाबलों में हिस्सा लें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब आपको बताएं, सनत और तालीम से मुल्क की मैशत और तरक्की के हसूल का अज़्म। हायर पाकिस्तान एयर कंडीशंस और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के दरमियान मुफाती यादाश्त पर दस्तखत की तकरीब। ये शराकत तवानाई बचाने वाली टेक्नोलॉजीज़ में जिद्दत, तहकीक और तरक्की की जानिब अहम इक़दाम होगा। मोहम्मद उसामा रिपोर्ट कर रहे हैं। तवानाई बचाने वाली टेक्नोलॉजीज में जिद्दत का अज़्म। हायर पाकिस्तान एयर कंडीशंस और यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी का हायर जॉइंट लेबॉरेटरी फॉर ग्रीन एनर्जी सेविंग टेक्नोलॉजी के क़याम के लिए MOU साइन। मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत से सनत और तालीमी इदारों के दरमियान एक अहम शराकतदारी का आगाज होगा। तकरीब में डायरेक्टर हायर एयर कंडीशंस पाकिस्तान अबरार अंजुम बाजवा और UET से प्रोफेसर डॉक्टर शाहिद मुनीर ने मफाहमत की यादाश्त पर दस्तखत किए। तकरीब में दीगर अहम शख्सियात भी शरीक हुई। दोनों इदारों की सरकर्दा शख्सियात का कहना था कि ये शराकतदारी कई अहम अहदाफ का तयन करती है, जिनमें जिद्दत और तहकीक की तरक्की का फ़रोग़ है। सनत और तालीम के ताउन समेत मकामी सनत और मुल्क की तरक्की जैसे अहम अहदाफ शामिल हैं। और अब आपको बताएं, वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए। शहबाज शरीफ कल अहम सियासी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। शहबाज शरीफ कल पार्टी सदर नवाज शरीफ से भी जाती उम्रा में मुलाकात करेंगे, ये बात मुतवक्की है और आपको अहम खबर है जिस बारे अपडेट किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुँच गए। शहबाज शरीफ कल अहम सियासी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे और आपको बताते चलें, शहबाज शरीफ की कल पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी जाती उम्रा में मुलाकात मुतवक्की है। शहबाज शरीफ कल अहम सियासी और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ इस्लामाबाद से लाहौर पहुंच गए हैं और शहबाज शरीफ की कल पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी जाती उम्रा में मुलाकात मुतवक्की है। मजीद के तफसीलात हैं, जान लेते हैं ब्यूरो चीफ हसन रजा से। जी हसन, बताइएगा मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के इस दौरे बारे। देखिए, वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ जो है हर वीकेंड पर लाहौर पहुंचते हैं और आज इसी अपने शेड्यूल के मुताबिक इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे हैं। लेकिन इस दौरे के मौके पर जो है कल और हफ्ता और इतवार कुछ सियासी और पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकातें शेड्यूल की गई हैं और मुस्लिम लीग नून के ज़राए और PMO के ज़राए के मुताबिक शहबाज शरीफ की कल पार्टी सदर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से भी मुलाकात होने
का इम्कान है, जिसमें वो सियासी सूरत हाल के हवाले से बातचीत करेंगे और ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जो मुज़ाकरात की बातें की जा रही हैं उसके हवाले से भी कुछ अहम मामला ज़ेर गौर किए जो है वो लाए जाएंगे और कुछ जो गुज़िश्ता हफ्ते सख्त फैसले लिए गए, जो जनरल फैज़ को चार्जशीट किया गया, उनके हवाले से भी जो है वो शहबाज शरीफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को आगाह करेंगे। इससे पहले जो मुलाकात हुई थी उसमें भी शहबाज शरीफ की जानिब से इसी मामले पर नवाज शरीफ को इत्मीनान में लिया गया था और बताया गया था कि ऐसा कोई फैसला आ सकता है, मुतवक्के है, क्योंकि वजीर आजम है, उनके पास तमाम रिपोर्ट्स होती हैं और उन्होंने नवाज शरीफ को भी जो है मुस्लिम लीग नून ज़राए का ये कहना है कि इस हवाले से उनको भी जो है वो आगाह किया गया था। ये मामला उस वक्त भी ज़ेर वो लाया गया था, लेकिन कल होने वाली मुलाकातों में जो है इसी तरह सियासी मामला के साथ साथ पार्टी को मुनज़्ज़म करने के हवाले से भी मामला ज़ेर वो लाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया हसन निज़ाम, तफसीलन हमें आगाह कर रहे थे। कहा जाता है कि फूल को सिर्फ खिलने से मतलब होता है, चाहे चमन कोई भी हो। इनकी एक खूबी ये भी होती है कि ये कभी एक दूसरे से मुकाबला नहीं करते, ये तो बस खिलते हैं। ऐसे ही खिले खिले फूलों की एक नुमाइश का अहवाल जानते हैं सुहेल केसर की इस रिपोर्ट में। ये रंगारंग मनाजर लाहौर के जेलानी पार्क के हैं, जो इन दिनों गुले दाऊदी की रंगारंगियों से गोया ऐसा रंगीन हो चुका है कि कुछ मत पूछिए। हल्के पीले, लाल गुलाबी, जामनी रंग के तय बतय पत्तियों के हामिल फूलों को देखकर बस फितरत की हुस्नकारी पर अश ही किया जा सकता है। 200 से ज्यादा अक़साम के ये फूल उन हुनरमंद हाथों की महारत को भी दाद देते नजर आते हैं जिन्होंने महीनों इनकी आबियारी की। PHA का ये एक परमानेंट फीचर है, हर साल जो है वो दिसंबर में शुरू में जो है इस नुमाइश का इनेकाद करते हैं और हमारे जो माली हैं वो सारा साल इसकी तैयारी में लगा देते हैं। मतलब कि ये इतना नाजुक और इतना मेहमान फूल है कि वो जैसा अपने एक छोटे से बच्चे को पालते हैं, इसी तरह इस फूल को भी जो है ना छोटे से नाजुक के बच्चे की तरह ही पालने के मुतरादिफ है, आप इसी तरह ही कह लें। कोई शक नहीं कि गुले दाऊदी की काश्त इंसानी नफासत पसंदी और हुस्न शनासी की शानदार दलील है। ऐसी दलील के चीन से अपना सफर शुरू करने वाला ये फूल अब पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना चुका है, जिसकी इस वक्त 5000 से ज्यादा अक़साम पाई जाती हैं। इनमें से 200 अक़साम का नज़ारा करने का मौका तो बहरहाल हमारे पास मौजूद है। मेरा फर्स्ट टाइम है एक्चुअली यहाँ पे, तो भी मैंने और भी ज़रा देखना है और काफ़ी यहाँ से स्टार्ट से ही बहुत अच्छा लग रहा है। फितरत है ना, वो इतनी खूबसूरत है कि आप जब उसके हमसाए में आते हैं ना तो आप भी खूबसूरत हो जाते हैं। सब लड़कियों को मेरे ख्याल से फूल बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कहीं पे फूल लगे और लड़कियां ना आए, तो हम भी इस तरह बस फूल देखने आए थे। जेलानी पार्क में जारी ये नुमाइश इतवार को इख्तिताम पजीर हो जाएगी। वो शायद किसी मौके पर जोश मिली आबादी ने गुले दाऊदी के फूल जैसी मुख्तसर उम्र रखने वाले फूल से ही पूछा होगा कि गुंचा तेरी ज़िंदगी पे दिल हलता है, बस एक तबस्सुम के लिए खिलता है। गुंचा ने कहा, इस चमन में बाबा ये एक तबस्सुम भी किसे मिलता है। अगर आप इस तबस्सुम से लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहते हैं तो फिर आपको जल्द अपनी मसरूफियात में से वक्त निकालना होगा। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़।